जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। श्री कृष्ण जी, मगर वो कहते हैं वेद से साबित नहीं होती, वो कहते हैं वेद से निषिद्ध है पुनर्विवाह, नहीं करना चाहिए। उनका वेद बेकार है एकदम। वेद बेकार है? बेकार है उनका वेद। हाँ, वेद बेकार है एकदम। वो कि एक स्वामी मिनट, दयानंद सरस्वती ने अपने हिसाब से लिखा है, अपने फायदे के लिए। वो क्रिश्चियन दलाल थे, आपको पता हो तो। ओए ओए एक मिनट एक मिनट, और इतना क्या, बड़ा अगली आरोप? अगली अभी मेरे पास मोबाइल है, मैं अगली बार लैपटॉप से आऊंगा तो आपको प्रूफ दिखाऊंगा। हम्म, यानी स्वामी क्रिश्चियन दयानंद दलाल थे वो। सरस्वती क्रिश्चियंस के दलाल थे? हाँ, क्रिश्चियन दलाल थे, उन्होंने क्रिश्चियन को क्या कहते, लेटर लिखे हाँ। थे बहुत सारे। मगर इसीलिए वो क्या? इसी हम्म। पहले वो इसीलिए लिखे थे क्योंकि वो ऋग्वेद में मिलावटें साबित करते हैं अंग्रेजों की, और फिर जो अंग्रेज हैं वो सारे भारत के लोगों को क्रिश्चियन बना सकें। हम्म, ठीक है, ये देखें आपकी बात को एग्री कर लिया है एक एक्स हिंदू भाई है नीचे, वो भी हिंदू रह चुके हैं, वो कह रहे हैं 100% सच बोल गया अपना भाई। सही कह गए वो कह रहे हैं, आपके साथ एग्री कर रहे हैं, एक सनातनी भाई थे वो एग्री कर रहे हैं, वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हो। मगर ये है कि अपना क्या है? श्रीमान मसला ये एक इस मिनट वक्त पड़ गया है। एक जी, मिनट एक मिनट एक मिनट बस। क्या कहते हैं, अभी मेरे पास मोबाइल है, मैं अगली बार जब लैपटॉप से आऊंगा तो आपको 100% दिखाऊंगा। बिल्कुल मुझे दिखाना है, ये तो बड़ा जबरदस्त कर दिया, और नेक्स्ट मैं आपको फर्स्ट लूंगा, जब भी आप आएंगे मैं टॉप प्रायोरिटी पे आपको लूंगा, ताकि आप एविडेंसेस के जरिए बात कर सकें। ये ना हो बाद में कोई आर्य समाजी आए वो मेरे साथ लड़ने लगे, गालियां नहीं, निकाले वो मुझे। तो नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मगर मसला ये इस वक्त पड़ गया है कि आर्य समाज ने अपने शास्त्रों में ये चीज लिखी हुई है, मुख्तलिफ जगह पर वो कहते हैं वैदिक तोप, क्या कहते हैं अपना वैदिक तोप पर पुराण नहीं, क्या है वो, पौराणिक पोप पर वैदिक तोप। अब ये आर्य समाज की किताब है, वो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में, गालबन गलत नहीं हूं तो 11वें समोल्लास के अंदर, जो सनातनी पंडित हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं या पुराणास को मानते हैं, जैसे आप थोड़ा सा मूर्ति पूजा या इन चीजों को देखते हैं या करीब से जानते हैं, तो वो कहते हैं हाँ, ये पोप है, उन्होंने पोप कहा हुआ है। तो वो तो आपको पोप, आप यानी सनातनियों को पोप कहते थे, आप कह रहे हैं ये उन पोपों का दलाल है वो तो क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियन दलाल थे, उनके बारे में कहना ही क्या। वो क्या कहते हैं, हम्म। सुट्टा मारते थे, दारू आदि सब करते थे वो। कौन? ये स्वामी दयानंद सरस्वती हुक्का पीते थे, दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, ये सब करते थे वो। बीड़ी पीते थे ये? हाँ, बीड़ी खुला सूंघते नहीं थे, नशा करते थे। हाँ, भांग। भांग का तो मैंने देखा है कि भांग की इनको आदत थी, उसका तो मैंने पढ़ा है, ये दारू भी पीते थे, बीड़ी शीड़ी दारू? हाँ, ये सब मिला के हुक्का भी हम्म। पीते थे। एक और मिनट क्या जरा कहते हैं, रुकिएगा, इसी में अगर फिर नीचे कमेंट्स में कोई मॉडरेटर एक्टिव नहीं है तो मुझे बता दें, कमेंट्स भी मैं ही फिर देख लेता हूँ, और उनके अंदर अगर कोई ब्लास्फेमी वगैरह को कर रहा है जरा देखिएगा। हाँ जी, मॉडरेटर जरा नजर रखिएगा अगर कोई है तो, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपना ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि नशे का आदी भी था, वेद भी इसके बेकार हाँ। थे, हाँ, और सब क्रिश्चियंस का कुछ। ये दलाल था। हाँ, एक संत है हमारे यहाँ पे, रामपाल। उन्होंने एक्सपोज हम्म, किया इनको इनकी किताबों से। तो क्या नाम है उनका? संत रामपाल। संत रामपाल, उनकी बुक्स मौजूद हैं? नहीं, बुक नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो उनकी चारों में उनको पूरा रंगा कर दिया एकदम। ओए होए 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 होए, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया, चलें, अगर उनका कुछ चैनल है तो मैं विजिट करूंगा, लेट्स सी, अगर हाँ, उन्होंने आर्य समाज को अच्छे चैनल से नहीं है नंगा उनके। किया है तो। हाँ, हम्म। एक क्या कहते हैं, थोड़े से बूढ़े से अंकल हैं, उन्हीं का चैनल है। हम्म, ठीक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अभी मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ, लेट्स सी, जो आपने बातें रखी हैं जब तक मैं आर्य समाज से वेरीफाई नहीं करता, मैं फिर सनातन धर्म के बारे में उस वक्त सोचूंगा। मगर आपने जो कहा है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, तो मैं 50% थोड़ा सा ऐसा डोला हूँ। ठीक है, हम्म, मगर मसला हम्म। ये है कि आप तो कह रहे हैं कर सकते हैं, सनातनी महिला तो मुझे मार देगी, वो तो कहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउ ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा फिर? नहीं, शायद अलाउ है, शायद। नहीं नहीं, शायद। अलाउ नहीं है, एक ही विवाह है, दूसरा अलाउ नहीं है। तो शायद नहीं कर सकते फिर। हाँ, फिर ये मेरे लिए बड़ा मसला बन गया है कि मैं सनातन धर्म में आकर भी अपनी इच्छा के मुताबिक विवाह नहीं कर पाऊंगा, तो फिर काम खराब हो जाएगा। नहीं, अपनी इच्छा से तो कर सकते हो, पर एक ही कर सकते हो। एक ही नहीं, अगर दूसरे का दिल करे फिर उस वक्त क्या करूं? तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़े बहुत मिल लो उससे बस। ठीक है ठीक है, चले, बहुत बहुत धन्यवाद एरोदोव भाई।
अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ले दोस्तों, इरोदोव भाई हमारे साथ थे और इन्होंने मुझे परमिशन दिया है कि मैं एक से ज्यादा विवाह कर सकता हूं अगर सनातनी महिलाएं भी मेरा साथ दें, तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। 50% तो उन्होंने मुझे परमिशन के साथ कन्विंस ऑलमोस्ट कर ही दिया है। अब मुझे सनातनी महिलाओं के बारे में देखना है कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं, वो ये सेक्रीफाइस दे सकती हैं कि अगर मैं एक खूबरू, दिलकश, दिल फरेब और जाने जा और जनाब दिल दादा और जनाब कोई हैवी किस्म का जो है ना वो जो है मामला अगर बन सकता है, तो फिर इस बारे में मैं सोच सकता हूं कंफर्म करके। ठीक है ना जी? हाँ, ये बड़ा जरूरी है। देखिए नहीं जरूरी, देखिए हर बंदे का अपना मसला है। अब अगर किसी सनातनी को जरूरत नहीं पड़ी, वो घास फूस खा रहा है और उसको जरूरत नहीं पड़ रही इतनी, इतना उसके अंदर दमखम नहीं है, तो देखो उसकी समस्या ना। मैं अगर सनातन धर्म मुझसे स्वीकार करवाना है, मैं भाई इधर बैल बूल खा के उपनिषद के मुताबिक मैं बैल खाता हूं, मांस खाता हूं, तो फिर उसमें फिर सनातनी महिला जो है वो जरा तगड़ी हो जाए, जरा दंड बैठक लगा ले। अजी सुनती हो पूजा? पूजा सुनती हो? आए, पूजा से याद आया, पूजा के भाई भी आए हुए हैं। जी भैया, कैसे हैं? जी पूप जी, पूप, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूप भाई, क्या बात है? हिम्मत तो कर ली, मगर सांस रुक गए हैं। ओ भाई बोल ले, क्या हो गया है? सांस सूख गया है? यार ये बोल भी रहा है कि नहीं? एक मिनट, मैं इसका माइक सेटिंग चेक करूं। इस बेचारे को पता नहीं, पता भी नहीं होता इसको टेक्निकल चीजों का। भाई बोल रहे हो? हाँ जी, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आवाज आई? देखो, ओ देखो, यार आप इनके इसको मसले भी क्लियर मैंने ही बोल हल रहे करने हैं? होते हैं। हैं? अरे थैंक यू उसके लिए। अच्छा आमिर जी, सबसे पहले तो जी जी, नमस्कार, और सभी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आदाब, भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आदाब। एक मिनट, मैं आपकी आवाज सेट कर दूं। एक मिनट जरा रुकिएगा, आपके माइक की सेटिंग कर दूं ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो और आपकी आवाज हमेशा आती रहे। अब बोलिएगा जरा। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आई? देखा, क्या बात है, ये हुई ना बात। चलिए, अब आई ना आवाज, चलिए, जिंदाबाद। इस जी, असिस्टेंस के लिए शुक्रिया आपका। और मैं धन्यवाद। सभी पाकिस्तानी भाइयों को और हिंदुस्तानी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार पेश करता हूँ। और आमिर आदाब। भाई, जैसे कि आपकी 4 शर्तें हैं, मैं चाहता हूँ कि 2 जी जी। बातें मेरी भी आप जो है रख लें। पहली बात कि ये जो स्ट्रीम जो भी या हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी, इसको हम हम्म, मैं अपने चैनल पे भी डाल सकता हूँ ताकि मेरे दर्शक भी देख सके। ठीक है? हम्म, और हम्म। जो भी हमारा डिस्कशन होगा उसका लाभ उठा सकें। तो क्या कहते हैं, आपको मंजूर है ये बात? मैं, मैंने तो ओपन रखा हुआ है। आगे कोई मुझसे अच्छा, पूछता है पहले? मुझसे नहीं नहीं लगाते हैं नहीं, लोग, लगाते हैं अगर उसको। हाँ, मुझे मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। ये शर्त तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो 4 शर्तें मैंने रखी हैं वो गुफ्तगू का डेकोरम है। उसके बाद कोई क्या करता है क्या नहीं, मेरा, मैं आपको एक बात बताऊं, अपना सत्या सनातन भाई, शाश्वत भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अजीब बात यह है कि मैं उन चंद लोगों के अंदर से हूं कि मैं पलट कर देखता भी नहीं, शिव जी की तरह कि मैंने नाश क्या किया है। मैं सिर्फ तांडव करता हूं, मैं पलट कर देखने वालों में से नहीं हूं। तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। हम ठीक हम भाई, आए हैं असुर बनकर, ठीक है, ठीक कलयुग है। का असुर। हाँ, आपको हम बस असुर ही मानते हैं। हमारे ग्रंथों में भी आपके बारे हाँ, में लिखा हुआ है कि आप असुरी ससुर, हैं। बस बस ससुर ना मानिएगा, असुर मान लीजिएगा। खैर एनीवेज, हम जो है हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जी। पहले तो सनातन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए मुझे 5 से 7 मिनट दीजिए, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद जो नहीं प्रश्न नहीं 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 करेंगे। नहीं 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 नहीं, उसका फर्क समझे, फर्क समझे। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें समझनी है। हम्म, नंबर 1, शर्त दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपको मैंने स्पेशल टाइम देना है शश्वत भाई, ठीक है ना? स्पेशल टाइम, जी, आज आपके लिए स्पेशल टाइम हम देंगे। 3 घंटे की स्ट्रीम है, इसमें से जितना टाइम हम शश्वत भाई को दे सके जरूर देंगे। नंबर 1, बैसाखी इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर 2, मैं बिल्कुल भी आपका माइक म्यूट नहीं करूंगा जब तक कि ऑब्वियसली चौथी शर्त वायलेट नहीं होगी, उसका उल्लंघन नहीं होगा, दोनों की रिस्पेक्ट रहेगी, ठीक है?
नंबर 2 एविडेंस और टॉपिक। शश्वत भाई आप जो बात करेंगे मुझे उसका रेफरेंस चाहिए होगा, जो जी बात। बिल्कुल तो इसका बिल्कुल मतलब ये समझें कि जब आप कोई बात रख रहे होंगे मुझे उसका रेफरेंस, कोई ना कोई प्रमाण मुझे चाहिए होगा, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बड़ा मैं धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जब हम बात करेंगे तो, क्योंकि सनातन इतना विषय बड़ा होता है कि मैं जब आपका कोई प्रश्न होगा उसका उत्तर दूंगा, सनातन पे ही बात करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, केवल और केवल फोकस सनातन धर्म पे ही होगा। ठीक है, आपके सवाल और मेरे जबरदस्त जवाब। लेकिन जवाब देने के लिए जबरदस्त। मुझे कम से कम एक आंसर देने के लिए मिनिमम 3 मिनट चाहिए, क्योंकि विषय को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम्म चाहे आप नहीं नहीं, टाइमर लगा 3 मिनट के यानी करेंगे, 3 मिनट सब। मुसलसल आप 3 मिनट आप बोलते रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कोई विषय होगा जो 1 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई कोई विषय होगा नहीं मिसाल, अगर हाँ उसमें समय जबरदस्त चाहिए होगा जबरदस्त तो फिर बीच में अगर टोका जाएगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, बात खराब हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। मगर अगर मुझे कहीं किसी जगह पर कोई तजस्सुस हुआ, मुझे कोई क्यूरोसिटी हुई पूछने के लिए कि यार यहाँ पर ये बात की है, तो मुझे उससे कुछ कंफ्यूजन पैदा हुई, तो मैं तो उधर रोकूंगा, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊंगा, मैं लिखता नहीं हूँ पॉइंट। नहीं, ठीक है आप ना? लिख लीजिए, तो क्योंकि आप अगर अभी टोकेंगे तो फिर मेरा फ्लो खराब हो जाएगा। आप लिख लीजिए और उसके बाद आप आराम से उस पे सवाल उठा सकते हैं, फिर उसके मैं जवाब दे दूंगा। स्ट्रीम आपकी है, ऐसे करते बस हैं, मेरी 2 रिक्वेस्ट है। ऐसे करेंगे, हाँ उसका हल ये निकाल लेते हैं कि बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा रहे, क्योंकि लंबी बात होगी ना तो पब्लिक इंटरेस्ट लूज कर जाती है, जो कंसंट्रेशन का इस वक्त स्पैन है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसा करते हैं हम कि हम बात जितनी वो इंटरेस्टिंग आप करेंगे, यानी मुझे सीखने को मिल रहा है, पब्लिक को समझ आ रही है बात की, तो वेरी गुड, उसको लेकर चलेंगे। और अगर लगा कहीं कंफ्यूजन है तो मैं आपसे आज्ञा लेकर आपको रोक लूंगा कि शश्वत भाई थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सनातन में जबरदस्त। शुरुआत से, भाई आमिर भाई, मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से चलते हैं। तो केवल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और सनातन हम्म का मूल सिद्धांत और किसी भी हम्म व्यक्ति को सनातन में क्यों आना चाहिए, इन 3 विषयों पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे, अगर हमारी बातचीत बहुत ही सार्थक हुई, तो मैं हर हफ्ते आकर हम्म एक एक विषय पर सबूतों के साथ, चर्चाओं के साथ, तर्कों के साथ आपके साथ बात करना चाहूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को इसका लाभ हो सके। तो आज केवल 3 चीजें होनी जबरदस्त चाहिए। जबरदस्त। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं मैं उस पे और देखें देखें, नहीं नहीं मैं आपको फर्क बताता हूँ, देखें ये आपका पॉइंट आ गया, वेरी गुड। एक आपकी जो है ना वो कि समझ लें ऑफर है, आप एक जी आपने हाँ, तरीकाकार रखा कि अगर सनातन धर्म को समझना है तो मैं ये प्रोसीजर ऑफर करता हूं, एक आपने रखा। मगर मसला ये है, याद रखना चाहिए कि जो बंदा कन्विंस होना चाहता है ना उससे भी पूछना चाहिए, यानी मेरे कुछ सवालात होंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा, तभी आप मुझे उन सवालों के जवाब दे पाएंगे, तो मैं कन्विंस होऊंगा। इसको कहता है तरीका। मिसाल के तौर पर आप जो बात रखेंगे, हो सकता है मुझे उसकी जरूरत ही ना हो, आवश्यकता ही ना हो उसको जानने की, मेरा रीजन ही ना हो, मुझे रीजन हो कुछ और इश्यूज को जानने की जो मेरे अंदर कुछ उलझन या कंफ्यूजन पैदा किए हुए हैं। तो इसलिए चाहिए ये आपको शश्वत भाई, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्टार्ट में ही चाहता हूं हर नींव सीधी रहे। फारसी का शायर भी कहता है कि खश्ते अव्वल मीन हद मीमार कज, ता सुरैया मी रवत दीवार कज, कि अगर पहली ईंट ही टेढ़ी हो जाए तो चाहे बुर्ज खलीफा खड़ा करो वो कभी सीधी नहीं होगी। तो हम पहली ईंट सीधी करते हैं। पहली ईंट सीधी करने से मुराद क्या है? जिस जगह पर मुझे उलझन है, यानी ये पंजाबी की एक मिसाल है, पीड़ा और ते फकियां और, उसका मतलब ये है कि मेरा धो रहा है पेट दर्द और आप मुझे दवाई दे दें सर दर्द की, तो पेट दर्द तो ठीक फिर भी ना हुआ। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि मुझे समस्या क्या है, मुझे क्या सनातन धर्म में इशू है, आप उसको क्लियर करेंगे। ठीक हो गया ना शश्वत भाई? कितनी लॉजिकल बात है, तर्क की हाँ बात जी कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इसमें यह है कि आप जहाँ न्यू की बात कर रहे थे, तो मुझे पहले सनातन की न्यू और उसका कॉन्सेप्ट बता देने दीजिए, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए। उसके बाद जो भी प्रश्न करेंगे उसके उत्तर होंगे, लेकिन अगर एक विषय से रिलेटेड होंगे तो लोगों को लाभ होगा। अगर जंप करेंगे हम विषय टू विषय, तो उससे बेटर है कि जो अगले विषय होंगे, जो निचले स्तर के विषय हैं, उनको हम अगले हफ्ते रख लेंगे, एक टाइम सेट कर लेंगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा और हम उस पर बात कर लेंगे, ताकि जबरदस्त लोगों को क्रमबद्ध तरीके से चीजें पता चल सके। इसलिए मैंने ये ऑफर दिया है कि जबरदस्त। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और मूल मेरे ख्याल सिद्धांत से, पे आज हाँ, बात कर लेते हैं। उसके रिलेटेड मेरे ख्याल से जो आपने जितने भी बात प्रश्न रखी है है आप कर लीजिएगा। हाँ,
शश्वत भाई, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, मेरे ख्याल से आपने बड़ी प्यारी बात कर दी। ऐसा करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्रक्स के अंदर इन नटशेल आप रख दें सनातन धर्म का, जो आप समझे हैं। उसके ऊपर अगर मुझे कोई प्रश्न वगैरह कोई इशू होगा वो मैं रख दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? जी चले बिल्कुल जी, बिल्कुल, शुरू मैं करिए, यही चाहता हूँ। आरंभ कीजिए। तो जी जी, ठीक है। समय देने के लिए धन्यवाद, और वंस अगेन सबको बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी बात ओम से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। वसुधैव अब कुटुंबकम देखें, की बात करता अब है देखें, सनातन। अब देखें, अब देखें, आपने एक बात की, मुझे इशू पड़ गया। आपने कहा ओम नमः शिवाय। आर्य समाज कहता है कि शिव मत वाले ओम नमः शिवाय भाषण आदि अक्षरों का उपयोग करते हैं और बड़ बड़ बम बम बोबो करते हैं और बकरे की तरह बाजें निकालते हैं। अब देखें, मैंने नहीं कहा, आर्य समाज ने कहा। ये मेरे साथ ये मसला बन जाता है। आपने कहा ओम नमः शिवाय, अब उस पर मेरा प्रश्न आ गया कि बकरे की तरह आपने आवाज निकाली है अकॉर्डिंग टू आर्य समाज, बक 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 बड़ बड़ बम बम बोबो कहेंगे, प्रमाण दिखा दूंगा। अब मैं क्या करूं इधर? ये है मेरे नहीं साथ नहीं नहीं, समस्या। देखिए मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखिए, जीव की स्वतंत्रता सनातन का मूल सिद्धांत है। वो लोग अपना जो भी मानते हैं उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन सनातन का सत्य जो है वही बताने के लिए मैं आया हूं। तो मुझे समय दें तो मैं बता दूंगा। नहीं तो नहीं, आर्य समाज। इस पर फिर आर्या, मैं बिल्कुल बिल्कुल शश्वत भाई, जबरदस्त। आपने देखिए, मैं ना बड़ा क्यूरियस हूँ, शुरू बचपन से मैं बड़ा क्यूरियस था। अब वो क्यूरियोसिटी एक अपने एक अलग लेवल पर जा चुकी हुई है। जैसे ही आपने ओम नमः शिवाय का, मुझे आवाज बड़ी पसंद आई, ये मुझे बड़ा पसंद है ये। मगर समस्या ये है कि आर्य समाज कहता है बड़ बड़ बम बम बोबो, बकरे की तरह मुंडी हिलाते हैं और टन टन पोंपो होशंगा के अंदर आवाजें निकालते हैं। इस पर मुझे समझा दीजिए, आर्य समाज ये गपोड़बाजी करता है, बोंगीबाज है, ड्रामेबाज, पखंडी था, ये सच कह गया कि शिव मत झूठ है और बड़बड़ बम बम बोबो है? इससे फिर आगे बढ़ेंगे। आपने पहला जुमला ही ऐसा कर दिया, ओ पकड़ हो गई, मसला हो चलिए गया चलिए, जी। मैं इसका जवाब दे देता हूं, उसके बाद फिर मुझे समय दीजिएगा सनातन के कॉन्सेप्ट को समझाने का। जी ठीक है। जी जी जी, जरूर। देखिए, कोई भी समाज हो, सनातन से बौद्ध धर्म निकला, सनातन से जैन निकले, सनातन से अन्य प्रकार के जो है मत संप्रदाय जो है निकले हैं, कई सारे जो भारत में भी है और पूरी दुनिया में भी फैले हुए हैं। उनके अपने अलग अलग मत होते हैं। जब तक वो हमारी स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं करते हैं, हम उनको उनकी उनके मान्यताओं पर पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। आर्य समाज यदि निराकार ब्रह्म को मानता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे अनुसार जो है ब्रह्म के 8 गुणों में से एक वो भी है। लेकिन जैसे ही वो हमारी पुराणों को और शिव, कृष्णा या ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अस्तित्व को वो जो नकारने की कोशिश करते हैं और प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको सनातन से खारिज कर देते हैं, यानी हम उनको सनातनी मानते ही नहीं। यही मेरा आंसर है। विस्तृत जबरदस्त जाएंगे तो चर्चा जबरदस्त भटक जाएगी, मतलब नहीं है। जबरदस्त। एक मिनट, एक मिनट, शश्वत भाई जिंदाबाद। ये हुई ना क्रिस्टल क्लियर सत्य का प्रचार। इन्होंने कहा कि हम उनको सनातन धर्म से खारिज कर देते हैं, यानी शश्वत भाई आर्य समाजी फिर सनातनी नहीं होते ना? ऐसा ही है। बिल्कुल, कुछ लाख लोग जो शिव को और कृष्ण को अवतार नहीं मानते, हमारे अवतारों की अवधारणा को नहीं मानते हैं, कुछ लाख लोगों को के लिए को सनातन की पहचान ना समझे आप। सनातन 120 करोड़ लोगों की एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। भगवत गीता को सर्वोपरि मानने वाला, पुराणों, वेदों और उपनिषदों को मानने वाला जो सनातन समाज है, वो वास्तविक सनातन समाज है। एक समाज जो सनातन की मूल भावना से परे है, उसको हम आंशिक रूप से जो है, हम तो सनातनी उनको मान के गले लगा सकते हैं, लेकिन यदि वो हमारी मान्यताओं पर कुठाराघात करेंगे तो हम उनको फिर कैसे अपना कहेंगे? कोई अपना बच्चा है, इसको ठीक उस तरह से जबरदस्त। उदाहरण देकर समझाता हूँ कि एक अपना बच्चा है, अगर वो बिगड़ गया है तो उसको हम पहले सुधारने की कोशिश करते हैं। यदि फिर ना भी सुधरे तो हम उससे अपने सारे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, क्योंकि अपनी संतान है, उसको नुकसान तो हम पहुंचा नहीं सकते। और सनातन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, इसलिए हम उसको अपने से अलग मानते हैं, भिन्न मानते हैं। दैट्स इट। जबरदस्त जबरदस्त। अब ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो अच्छा, ये मैं चीज है कि कॉन्सेप्ट मुझे बताना आपने चाहता हूँ अपने, आमिर भाई, हाँ मैं हाँ कॉन्सेप्ट हाँ, बिल्कुल कीजिएगा तसल्ली से। मैंने आपको कहा मैं आपको तसल्ली से टाइम दूंगा। मुझे आपसे अकेले भी अगर लंबी सारी बात 3 घंटे आपको ही देने पड़े तो मैं आपको दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। वैसे मैं पिछले लोगों के साथ ज्यादती नहीं, क्या उसको बोलते हैं, अन्याय अन्याय नहीं कर सकता। तो नहीं। मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना अगर समय, आज जितना का कोई ज्यादा समय इशू मैं है आपको दे तो सकूं। आज का इशू है तो स्पेशल जी, हम एक फिक्स कर लेते हैं अपनी डिबेट, और मैं हर हफ्ते आपके पास ठीक है। आने के लिए तैयार हूँ, ताकि लोगों को इनलाइनमेंट हो जबर कि सनातन वास्तव में है क्या। जबरदस्त
जबरदस्त जबरदस्त। अब समस्या ये पड़ गई है शश्वत भाई कि आप कह रहे हैं कि आर्य समाजियों का सनातन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अजीब बात ये है कि वो लोग ये कहते हैं, बल्कि मैं पहले चाहूंगा आपसे फिर उनकी बात रखता हूं। आपने कहा कि जो अवतार की और देवी देवताओं की इस तरीके से उनसे लाभ नहीं लेता, या उनका कोई अपमान कर देता है, या उनको नकारता है, या उनको रिजेक्ट करता है, तो वो सनातन धर्म से नहीं है। इस पर कोई प्रमाण आपके पास है वेद शास्त्र से? कोई प्रमाण अगर वेद से मिल जाए, क्योंकि सनात आर्य समाज ये कहते हैं कि हमारे लिए धर्म के लिए परम प्रमाण, मनुस्मृति ने भी कहा है अध्याय 2 श्लोका 11 के अंदर कि परम प्रमाण जो है धर्म की इच्छा करने वाले के लिए वो वेद ही है। तो अगर वेद से आप विरुद्ध कोई प्रमाण दिखा दें जो साबित करता हो कि आर्य समाजी सनातन नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लोगों के लिए, बिल्कुल दर्शकों के लिए, कि उनको पता बिल्कुल। चलेगा कि जनमन मैं चीज क्या है। बेसिक जी, बता देता हूँ। पुरुष सूक्त में सहस्त्र पुरुषा की बात की गई है, बहुत जरा विस्तार से शेयर मैं कर इस पर दीजिएगा, व्याख्या कर जरा देता शेयर हूँ। शेयर कीजिएगा। हाँ, जरा शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन, ताकि पहले पब्लिक देख पहले मैं सके कि आप क्या बता रहे हैं। बता देता हूँ, ठीक शेयर है। करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नातस्य प्रतिमा अस्ति, इसको जो है आप भी जानते हैं, बहुत लोग कोड करते हैं। इसका अर्थ गलत निकाला है दयानंद सरस्वती ने, और जब से दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ तब से ये भ्रांति पैदा हुई और इस तरह का जो है प्रचलन शुरू हुआ। नातस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब होता है कि उस विराट परमात्मा की प्रतिमान को बनाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो साकार है कि निराकार है। साकार निराकार में उसमें भेद नहीं किया गया है। हमारे यहाँ जो है, जो विराट परमात्मा होता है वो अनंत है। यदि कोई अनंत आकार का कोई अगर परमात्मा हमारे समक्ष है तो उसको प्रतिमा में हम कैसे सीमित कर सकते हैं। इसलिए जो विराट परमात्मा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो विराट स्वरूप दिखाया है, और वेद के पुरुषोक्त में, ऋग्वेद के पुरुषोक्त में, सॉरी यजुर्वेद के पुरुषोक्त में और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन हुआ है कि ना सहस्त्र पुरुषा, जिसके अनंत हाथ अनंत पैर, यानी कि जो टाइम एंड स्पेस से परे है, उस परमात्मा की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में केवल अवतारों की, देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है, लेकिन विराट परमात्मा जो परम परमात्मा है उसकी प्रतिमा किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अनंत है और अनंत की प्रतिमा बनाई नहीं जा सकती। प्रतिमा नहीं है और बनाई नहीं जा सकती में फर्क है। इसी ट्रांसलेशन में भेद करके लोगों में भ्रांति फैलाई गई है। तो प्रतिमान का मतलब होता है प्रतिरूप। उसका प्रतिरूप कैसे बनेगा, ये नहीं है। परमात्मा तो साकार है लेकिन वो अदृश्य है, वो टाइम एंड स्पेस से परे है। तो जब तक हम दिव्य दृष्टि नहीं लेंगे तब तक वो हमें नहीं दिखेगा। अर्जुन को और संजय को दिव्य दृष्टि देकर कलयुग शुरू होने से पहले श्री कृष्ण भगवान ने अपने विराट स्वरूप का परिचय दिया था, दर्शन दिए थे, और उन्होंने बोला था कि ये स्वरूप मेरा जो है स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये तुम्हारे लिए, इसलिए तुमको मैं जबरदस्त। जो दिखा रहा हूँ, इससे पहले ना किसी ने देखा ना आगे कोई देखेगा। तो उस विराट पुरुष की प्रतिमा नहीं बनती है, इसलिए मंदिरों में वो प्रतिमा नहीं होती है। लेकिन अवतार तो जी हमारे जी, सच है ना, जबरदस्त। देवी देवता तो सच है। जबरदस्त जबरदस्त आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल यही बात शश्वत भाई, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बड़ी खूबसूरत और बड़ी सीधी सी बात की। एक तो ये है कि जितनी बात आपने की जो रेफरेंसेस के हवाले से, वो तो इतने पॉपुलर हैं कि वाकई आपने ठीक कहा था कि देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मगर मसला ये पड़ गया है शश्वत भाई कि आप ये कह रहे हैं कि उस निराकार या उस विराट की वो नहीं बनाते मूर्ति, बल्कि देवी देवता जो अवतार हैं वो तो आए ना, मनुष्य के शरीर के अंदर धारण किया और सामने घूमते रहे, अपना पूरा जीवन बिताया यहाँ पर, तो उनकी मूर्ति बनाई जाती है। उससे इनकार कब किया जा सकता है? मगर समस्या ये है कि आर्य समाजी जनाब, ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उन्होंने अवतार को ही रगड़ कर रख दिया। वो कहते नहीं, हैं, यही देखिए तो सबसे बात। पहले उन्होंने क्या रीजन दी। मैं आमिर भाई, जरा सुन शश्वत भाई, मैंने मेरी एक आपको तसल्ली रिक्वेस्ट से है, सुना, मैंने। जी एक रिक्वेस्ट है, उसको समझिए आप प्लीज। क्योंकि क्या होता है कि जी। हम सनातन पे बात करने आए हैं, हम आर्य समाज पे और इससे ज्यादा आगे बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उस पर हम ना जाकर सनातन की व्याख्या करना चाहते हैं। आर्य समाज को मैंने बोल दिया, वो क्या जबरदस्त। कहते हैं उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमको सनातन से मतलब देखें, है, सनातन ग्रंथों से मतलब है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं आपको एक चीज बताता चलता हूं, मेरे साथ रहिएगा जरा प्लीज, आप ना 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं आपको एक दो चीज, क्यों मैं आर्य समाज पे बात करना चाह रहा हूं और उनको साथ लेकर इसलिए चलना चाह रहा हूं क्योंकि वो कहते हैं जी हम वेद की वाणी को लेकर चलें। जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एक प्रमाण दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि
क्यों उनकी जरूरत पड़ी। जरा मेरे साथ रहिएगा, देखें। ये जी किधर गई है? हाँ, यहाँ मेरे ख्याल से ठीक हो गया। ये देखिएगा, किधर गया? तब तक अगर समय है तो मैं कहना ये चाहूंगा कि मुझे समय मैं दीजिए, एक मैं जरा सनातन की व्याख्या कर देता हूँ। साथ चलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, जरा साथ चलेंगे। ठीक है, मैं असल में मेरे पास 2-3 प्रमाण थे, मगर मैंने, चूंकि आपने वहां से शुरू किया तो मैं आपको वहीं से बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं उनका, इसलिए मैं उनको सामने रखना चाह रहा हूँ। वरना मैं कभी भी आपकी बात को साथ लेकर चलता, मैं कभी भी ये चीज ना कहता कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। मगर ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो सनातन किसको मानते हैं। एक सनातन आपने पेश किया ना, सनातन धर्म, आप कह रहे हैं सनातन धर्म को मैं लेकर चलना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सनातन धर्म किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, जरा रुकिएगा। आमिर ये भाई, देखें आर्य जी, समाज सनातन का पर्याय नहीं है, वही मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये देख, व्याख्या करने दें ये यही सनातन की, आपको समझ यही में आ जाएगा। ये ये सारे उत्तर नहीं उसी नहीं, में मिल बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। व्याख्या बिल्कुल कर लेने बिल्कुल सही दीजिए, कह रहे हैं आप। वो मगर ये सारे तो उत्तर मिल देखिए, जाएंगे। ये देखिए प्रमाण, प्रमाण आपके सामने है सत्यार्थ प्रकाश का, उसका चतुर्थ समोल्लास है, यानी चौथा समोल्लास, और उसका सफा बन जाएगा 76 और 77। वो कहते हैं और देखो, जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक्त बात है, परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक्त बात है, वही नहीं, मैं पढ़ सनातन, देता हूँ। और उसके वेदोक्त, विरुद्ध, वेदोक्त का मतलब होता है वेद के चले अनुसार। वेदुक्त, हाँ वेदोक्त। ठीक है, मैं भी यही समझाऊं, मैं भी यही समझूं। यानी ईश्वर, यानी ये समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जो ई परमेश्वर से आई हुई, उसकी दृढ़ाई हुई, उसकी रिवील की हुई वेद की अनुसार बात है, वही सनातन, और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं? ये प्रश्न तो उन्होंने कहा अवश्य चाहिए, यही हकीकत है। पूरा प्रमाण पढ़ जाएंगे, फिर उन्होंने मिसाल दी आगे, माता पिता की और दूसरे लोगों की मिसाल देकर उन्होंने समझाया। सबसे पहले ये समझ लें कि वो सनातन धर्म को ये कहते हैं कि वो वेद से विरुद्ध नहीं हो सकता। अब मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूं जिसका आपने मुझे जरूर उत्तर देना है, और आप मुझे लग रहा है कि आप चीजों की जानकारी रखते हैं, उसकी फिलॉसफी को बेसिकली समझते हैं। सबसे पहले हम इनको ले लेते हैं, क्योंकि आपने एक बात की थी। अब ये जो मैं प्रमाण 2-3 दिखाने लगा हूं ना, ये बेसिकली उस चीज के ऊपर है जो आपने मुझे समझाया कि आर्य समाज जो है ना, वो सही कुतर्क से काम ले रहा है, तर्क से नहीं। और वो कुतर्क ये है कि वो ये समझ बैठे हैं कि हम निराकार की या ब्रह्म की मूर्ति बना रहे हैं, बल्कि हम उसके अवतार की बना रहे हैं। अब ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश है, उसका सफा बन जाएगा 242, अपना 52, 252, 252। वो प्रश्न पूछा जाता है, वो कहते हैं हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्या और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए। देखिए वही डिट्टो बात है जो आपने एक्सप्लेन किया ना, डिट्टो वही सवाल है। तो उन्होंने कहा कि उनके शरीर उसने अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति बनाते हैं। क्या ये भी बात झूठी है? क्या ये बात भी गलत है? तो स्वामी दयानंद उत्तर देते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ, ये भी झूठी है, गलत है। क्योंकि आज एक बात अकियाम, ये उन्होंने अकायम, ये उन्होंने बयान करने के बाद कहा इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर के जन्म, मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है। अब ये कहा गया है कि वो जो वेदों के थ्रू ये बताया गया कि वो ना जन्म मरण में आता है, ना शरीर धारण करता है। ठीक है, अच्छा फिर आगे आप सारा पढ़ जाएं, आखिर की 3 लाइन, मैं समझ समय गया, बचा समझ रहा हूं गया। आपका भी और मेरा अब भी। मैं इसका आंसर समझ कर गए ना? देता हूँ। आखिर की 3 लाइन, आखिर की आंसर 3, मुझे जरा पढ़ने दे। आखिर की 3 लाइनों में वो कहते हैं उसका अवतार कहना, यानी ईश्वर का या निराकार का, परमेश्वर का अवतार तक कहना, जानो बंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पुत्र के दर्शन करने की बात कहना है। वो कहते हैं कि ये ऐसे ही है कि हिजड़े की या इम्पोर्टेंट की नपुंसक का विवाह करो, उसका पुत्र हो और उसके पुत्र के विवाह होने के दर्शन में जाओ, यानी पोते के दर्शन के लिए जाओ, मुमकिन ही नहीं है। अब ये बात में देखिए, रखी। इसी तरीके ये से आप देखें, कुतर्क, एक और प्रमाण आपके आमिर भाई, सामने, आमिर भाई, सत्यार्थ प्रकाश का, जी सत्यार्थ प्रकाश का सफा 157 है, उसमें भी प्रश्न पूछा गया आप ही की बात। वो कहते हैं जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस, रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो सके? उन्होंने सिंपल लॉजिक रखी जो आप रख रहे हैं कि अवतार तो लिए हैं। उसमें वो कहते हैं तुम लोग
ये जो कंस और रावण आदि लोग हैं, ये क्षुद्र जीव हैं। क्षुद्र जीव, छोटे जीव। आखिरी 2 लाइन। क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? वो कहते हैं, तुम कहते हो ईश्वर एक तरफ सर्वशक्तिमान है, दूसरी तरफ कंस और रावण आदि दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए उसको